नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दाल के बारे में जो उत्तराखंड के घर घर में बनती है, लेकिन आम लोगों को सफेद दाग में ये कितनी बेनिफिशियल है इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भट की दाल के बारे में, जिसे हम आम भाषा में काला सोयाबीन के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भट की दाल या काला सोयाबीन के न्यूट्रिशनल क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 2 कि भट की दाल को आयुर्वेदा में क्या कह के एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 3 इस दाल से हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 4 कि भट की दाल सफेद दाग या विटिलिगो में क्यों इतनी बेनिफिशियल है। आइए शुरू करते हैं। भट की दाल सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स ही नहीं, बल्कि ये एक न्यूट्रिएंट डेंस एंड पिगमेंट सपोर्टिंग फूड आइटम है। भट की दाल में होता है नंबर 1 हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन, नंबर 2 आयरन, कॉपर एंड जिंक, नंबर 3 थायरोसिन सपोर्टिंग अमीनो एसिड्स, नंबर 4 एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इस तरह से ये एक पूरा पैकेज है जो सफेद दाग के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे हमें और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आयुर्वेदा में भट की दाल के बारे में डिटेल में बताया है कि इसका रस मधुर और कषाय होता है, गुण गुरु और स्निग्ध होता है, वीर्य उष्ण होता है, बल्कि वीर्य इसका अति उष्ण होता है, इसलिए इसको सर्दियों में ही सेवन करना चाहिए, और इसका विपाक मधुर होता है। तो इस तरह से अगर इसको संक्षेप में समझें तो भट की दाल जो है वो धातु नरिशमेंट करती है, स्पेशली रस, रक्त और मांस धातु की। मांस धातु से मतलब है मसल की, और आयुर्वेद में बताया कि अगर हमारी रक्त धातु, रस धातु का पोषण ठीक से होता है तो हमारी स्किन भी हेल्दी हो जाती है। ये बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, स्टेबिलिटी देती है और हमारे ओजस को भी बिल्ड करती है। तो इसलिए भट की दाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं कि भट की दाल से हमें कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 प्रोटीन एंड टिश्यू रिपेयर। भट की दाल क्योंकि प्रोटीन रिच है, अमीनो एसिड रिच है, और प्रोटीन जो है हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो जहां भी कहीं रिपेयर का काम हो वहां होता है, इसलिए सेल्स और टिश्यू के रिपेयर में बहुत अच्छा काम करती है, हमें बहुत ताकत देती है। नंबर 2 ब्लड एंड सर्कुलेशन सपोर्ट। भट की दाल क्योंकि आयरन और कॉपर रिच है, तो हमारे स्किन की सेल्स में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचे इसमें काम करती है। स्किन में अगर ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचता है तो स्किन का ऑक्सीडेशन अच्छे से होता है और स्किन अपना सही काम कर पाती है, मेलानोसाइट्स भी ठीक से काम कर पाते हैं। नंबर 3 गट एंड मेटाबॉलिज्म हेल्थ। भट की दाल जो है वो फाइबर रिच होती है, इसलिए हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छी है। ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बेटर करने में भी हेल्प करती है। नंबर 4 एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट। भट की दाल जो है वो फ्री रेडिकल से हमारे शरीर में लड़ने में हेल्प करती है। ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट से रिच होती है, इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं और हमारे सेल को डैमेज होने से रोकते हैं। और अब मैं वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपसे शेयर करूंगी, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि भट की दाल सफेद दाग या विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा में कैसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर ल्यूकोडर्मा की हम पैथोफिजियोलॉजी समझें या ये समझें कि ल्यूकोडर्मा किसी को क्यों होता है, सफेद दाग क्यों बनते हैं, तो इसके 2 मेन कारण हैं। एक तो हमारा मेलानोसाइट ऑटो इम्यून की वजह से वीक हो जाता है, और साथ ही साथ वहां पे फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेज होने लगता है, इसलिए हमारे मेलानोसाइट्स वीक हो जाते हैं और वो मेलानिन नहीं बना पाते। दूसरा कारण यह है कि मेलानिन बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए वो भी नहीं होता। जैसे मेलानिन बनाने के लिए हमें टायरोसिन चाहिए जो कि एक प्रोटीन है, और टायरोसिन ही फाइनली मेलानिन में कन्वर्ट होता है, और इस कन्वर्जन के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, टायरोसिनेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है ये कॉपर की प्रेजेंस में ही काम करता है। तो इन शॉर्ट हमें मेलानिन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए जो कि टायरोसिन बनाए, ऐसे अमीनो एसिड, हमें कॉपर भी चाहिए। अगर अब मैं भट की दाल की बात करूं तो भट की दाल सबसे पहले हमारे एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होने की वजह से हमारे को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाती है, इसलिए मेलानोसाइट्स को वीक नहीं होने देती, उनको अपना काम ठीक से करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये क्योंकि अमीनो एसिड में भी रिच है, ये ऐसा अमीनो एसिड प्रोवाइड करती है जो टायरोसिन को बनाने में सपोर्ट करते हैं। तो टायरोसिन अगर बनेगा तो वो आगे चल के मेलानिन में भी कन्वर्ट होगा, और मेलानिन में कन्वर्ट होने के लिए उसको चाहिए टायरोसिनेज एंजाइम जो कॉपर की प्रेजेंस में काम करता है, और इस दाल से हमें कॉपर भी मिलता है। तो
तो टायरोसिनेज एंजाइम की वजह से टायरोसिन जो है वो मेलानिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहां जहां पे भी लूप पॉल्स हो सकते हैं, जिस भी कारण की वजह से दाग बनते हैं, ये भट्ट की दाल उन सब कारणों को दूर करने में सक्षम है। अगर हम रेगुलर रूप से इसका सेवन करें तो सफेद दाग की रिकवरी जरूर फास्ट हो जाती है। और आयुर्वेद ने हजारों साल पहले यही बात कह दी थी, लेकिन उसको कहने का तरीका कुछ अलग था। आयुर्वेद के हिसाब से भट्ट की दाल जो है ये रस धातु, रक्त धातु को पोषण देती है। और साथ ही साथ आयुर्वेदा में कहा है कि जितने भी हर्ब्स, जितनी भी चीजें रस धातु और रक्त धातु को पोषण देगी, ये हमारी त्वचा को पूरी तरह हेल्थ देती है, त्वचा की कोई भी समस्या को दूर करती है। तो उस तरह से भट्ट की दाल आयुर्वेदा के हिसाब से बहुत पहले ही उसने बताया था कि हमारे त्वचा विकारों के लिए बहुत अच्छी है, सफेद दागों में रंग भरने के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। ये खाने में बहुत उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसलिए बहुत ठंडे इलाकों में ही इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर सर्दी के दिनों में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको पाचन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जिन लोगों को डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसका सेवन या तो ना करें या बहुत थोड़ी मात्रा में करें। ज्यादा लेने से कई बार ये पाचन पे नुकसान करती है। तो आप अपने ट्रीटमेंट के साथ, इसलिए हम इसको एज अ होल पूरा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि इसका पाचन ही मुश्किल है, तो आप इसको अपने ट्रीटमेंट के साथ थोड़ी मात्रा में रोज जरूर सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी पिगमेंटेशन की स्पीड जो है वो जरूर बढ़ेगी और आपको 100% फायदा मिलेगा। भट्ट की दाल को बेस्ट तरीका है लेने का कि आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए पहले सोक करें, यानी कि भिगो के रखें, फिर अच्छी तरह से कुक करें, यानी कि आप इसको बॉईल करें। इसके लिए आप प्रेशर कुकर का यूज करें, फिर उसमें आप जीरा अदरक का तड़का लगाकर इसका सेवन करें, या जीरा अदरक का छौंक लगा के इसका सेवन करें। दाल की तरह बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। पर कई बार रोज रोज दाल बनाना मुश्किल हो जाता है, तो आप इस दाल को थोड़ा सा हल्के घी में भून कर रख लें और रोज 1-2 चम्मच इसका सेवन करें। उस तरह से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो उसका जरूर ध्यान दें, बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें और गर्मियों में इसका सेवन ना करें। इतनी चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आज हमने समझा कि भट्ट की दाल एक सिर्फ पहाड़ी रेसिपी नहीं है, बल्कि एक पिगमेंट सपोर्टिंग फूड आइटम है, जिसे लेने से हम सफेद दाग की रिकवरी को तेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सफेद दाग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं जितनी भी चीजें बताती हूँ वो उसमें फायदा तो जरूर करती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही चीज से सफेद दाग ठीक कर सकते हैं। बहुत बार मेरे से पेशेंट पूछते हैं कि हम यही खा लें सफेद दाग ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता तो सफेद दाग किसी को रहता ही ना। सफेद दाग एक कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर है। कई बार आप परहेज कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट भी अच्छा ले रहे होते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। इस तरह के नेचुरल सप्लीमेंट्स जो है आपको रिजल्ट लाने में मदद करते हैं। इसका सेवन आप जरूर करें, और इससे आपको क्या फायदा मिला, आपने अपनी रिकवरी की स्पीड में क्या चेंजेस पाए, ये आप मुझे इसके बाद जरूर बताएं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सके। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।